अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक शूटर की कहानी है। पिस्टल शूटर की। आर्मी के शूटर था और उसका एक ही ड्रीम था कि जो मैं हूँ मुझे अपने आप को वर्ल्ड बेस्ट शूटर बनाना है। अल्लाह अकबर। तो ये बात है 1938 की। वो जब प्रैक्टिस कर रहा था इसके लिए, वर्ल्ड बेस्ट शूटर बनने के लिए, और आगे ओलंपिक्स आने वाले थे। तो उसने कंट्री लेवल पर compete किया और सबको डिफीट कर दिया, मुसलसल प्रैक्टिस करके अपना बेस्ट पुट इन करके। उसके बाद ऐसा हुआ कि 1938 के बाद चूँकि वर्ल्ड वार होने वाली थी तो बहुत सारे उनको क्रिमिनल्स से लड़ना पड़ता था, बहुत सारे आर्मीनियन से लड़ना पड़ता था। तो इस तरह बहुत सारे क्राइसिस में रहते हुए एक दिन वो हैंड ग्रेनेड जो हाथ में डालकर फेंका जाता है वो फेंक रहा था कि फेंकने से पहले उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया। और उसका जो नेचुरल हैंड था, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट हैंड उसका नेचुरल हैंड था, तो वो टोटली तौर पर इंजर्ड हो गया और उसकी बाजू बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड हो गई और उसकी बाजू को काटना पड़ा और उसकी बाजू काट दी गई। और उसके बाद 1942 के अंदर आ रहे थे ओलंपिक्स, तो अब उसके हाथ कट चुके थे। लेकिन उसने फिर क्या किया, अपने हाथ जो कटे तो अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। उसके पास एक हल था, दो हल थे, या तो वो छुप जाता, लोगों से दूर हो जाता, किसी का सामना ही ना करता। दूसरा उसके पास ये हल था कि या तो वो जो उसका लेफ़्ट हैंड बचा था, ये वाला अननेचुरल हैंड, इसको वो पकड़ता और इसके इस हाथ के साथ वो दुनिया को आकर compete करता। लेकिन इसके लिए ये था कि उसको इस हाथ से कोई, एक तो अननेचुरल हैंड में उतना ताकत नहीं होती, दूसरा उस हाथ से बंदा काम कर ही नहीं सकता, लाइक लिख नहीं सकता, शूटिंग करना तो फिर बहुत बड़ा टफ टास्क आ जाता। तो उसने अपने इस हाथ से काम शुरू कर दिया, लेफ्ट हैंड से। और 1942 की ओलंपिक्स कैंसिल हो गई वर्ल्ड वार की वजह से। फिर 1946 की भी कैंसिल हो गई। वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। लेकिन फिर भी उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और 1948 के अंदर दोबारा ओलंपिक्स हुई। तो जब वो गया, लोगों ने उसको देखा, तो लोगों ने उसको तमाशाइयों में देखा, तो क्योंकि वो आ रहा था, देख रहा था सारा कुछ, तो मुख्तलिफ़ लोगों ने उसके पास आकर उसके हौसले को, उसकी दाद देना शुरू कर दी कि सर आप बहुत बड़े लेजेंड हैं कि आपने इतना अरसे बाद भी आकर इन लोगों को दाद देने में अपने आप को बड़ा किया। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर दाद देने नहीं आया, मैं यहाँ पर compete करने आया हूँ, तैयार हो जो कंपटीशन के लिए। और उसने वहाँ लोगों को compete किया और 1948 की जो ओलंपिक्स थी उसको उसने विन किया अपने अननेचुरल हैंड से। दुनिया पूरी से बेस्ट शूटर्स आए हुए थे, तमाम ने अपने बेस्ट हैंड से, राइट हैंड से शूटिंग की और उसने उनको डिफीट किया। और क्योंकि उसका ड्रीम था कि मुझे अपने हाथ को वर्ल्ड बेस्ट शूटर बनाना है, वो जीत गया। फिर उसने अपना अगला फोकस अगली ओलंपिक्स पे कर दिया। उस पे भी दुनिया पूरी के बेहतरीन शूटर आ रहे थे 1952 में। उसने कंपटीशन जारी रखा अपना लेफ़्ट हैंड से शूटिंग का। तो 52 में भी वो विन कर गया। रीज़न क्या थी कि मुझे अपनी इस हैंड को वर्ल्ड बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, चाहे मेरा राइट नहीं भी रहा, मैंने अपने लेफ़्ट हैंड को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। तो मतलब क्या है, उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मतलब अल्लाह का नहीं, भगवान का। उसने अपनी इंटरनल पावर को समझा कि कोई नहीं, अगर मेरा नेचुरल हैंड नहीं रहा तो अल्लाह ने मेरे पास ये अननेचुरल हैंड, लेफ़्ट हैंड तो रखा है ना, मैं इससे कम्पीट कर सकता हूँ। और उस वक्त दुनिया का पहला आदमी बना जिसने मुसलसल 2 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक में मुसलसल जीते हों। इससे पहले कोई भी किसी के पास अवार्ड नहीं था। तो रीज़न क्या थी कि आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। तो आपको ये सबक सुनाने का, कहानी बताने का मकसद ये था कि आप इससे लर्न करें हमें, और आपको सीखना चाहिए।
हमने देखा है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता नॉर्मली वही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होते हैं। जिन लोगों के पास सब कुछ होता है फैसिलिटीज़, वो उस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो दुआ में याद रखिएगा, अगर अभी तक आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज से तो फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।